प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने हमारे को ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें। तो आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ इब्रानियों 10 बाब और उसकी 22वीं आयत पर आज हम मनन करेंगे। इब्रानियों 10 और उसकी 22वीं आयत पर यहाँ पर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हमारी जीवन प्रणाली और हमारे देश का जो वातावरण है, जिन मजबूरियों से हम गुजरते हैं, उनमें से होकर हमने संसार से समझौता किया हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आज के इस संसार में रहते हुए हम जिन चीज़ों से समझौता करते हैं, अपने जिसे कह सकते हैं, या तो हम अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए समझौते करते हैं, या अपने मित्रों को खुश करने के लिए हम समझौते करते हैं, या अपने ऑफिस की मर्यादा को पूरा करने के लिए अपनी नैतिकता को छोड़ देते हैं। समय तो बीत जाता है, परंतु इन पाप का बोझ हमारे दिलों और हमारी आत्मा पर रहता है और उससे हम किस प्रकार से बांट नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। ऊपर से तो हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी तनख्वाह हमें मिलती है, हमारा अच्छा व्यवहार होता है, समाज में हमारा आदर होता है, परंतु भीतर से आत्मा में लगे हुए एक कोढ़ के समान और कैंसर के समान इस अपराधी भावना से ग्रसित होकर हम इसका बोझ जो है वो ढोते रहते हैं। हम अंदर ही अंदर अपने आप को जज करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं कि हमने हमारे जीवन में कहाँ गलतियाँ हो रही है। यदि हम किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पर जिसे बोल सकते हैं कि 2 नंबर की कमाई होती है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, लेकिन जब पूरा डिपार्टमेंट लेता है तो हमारे को भी उसका भागीदार बनना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी हम इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं और हम अपराध बोध से दब जाते हैं और उस अपराध बोध को लेकर हम ढोते रहते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। कभी भी हम कोई गलत काम करते हैं या कोई ऐसे काम होता है हमारे जीवन से, तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा, हमारी आत्मा का क्या होगा, क्या हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर तो ये सब चीज़ें करने को मना करता है, लेकिन इस संसार में रहते हुए हमने अपनी आत्मा को इस संसार के नैतिक प्रदूषण के अंदर प्रदूषित कर दिया है। हमें इसकी चिंता हमेशा लगी रहती है कि क्या हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। आइए परमेश्वर के वचन को इस संबंध में जो बातें कही गई हैं उन्हें हम देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि विवेक 4 प्रकार का होता है। हमारा जिसे बोलते हैं कि अंतर्मन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला जो विवेक होता है वो तो कमज़ोर और निर्बल विवेक। जी हाँ, कमज़ोर और निर्बल विवेक। पहले प्रकार का विवेक जो होता है उसमें हम लोगों से जिस बात से हमें अपराधी भावना से ग्रसित हो जाते हैं, वो विवेक है। ये बाइबल में इसे कमज़ोर और निर्बल विवेक कहा गया है। जिस बात में हमें वास्तव में अपने आप को अपराधी और दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उसमें हमें पता है कि हम स्वयं को अपराधी और दोषी ठहरा रहे हैं। ये होता है कमज़ोर और निर्बल विवेक। ये पहले प्रकार का कमज़ोर और निर्बल विवेक होता है। हमने कुछ करा नहीं है, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कमज़ोर और निर्बल विवेक जो है वो हमारे को बार बार इस बात के लिए कहता है, क्योंकि हम जो है अंतर्मन से जिसे बोल सकते हैं अपने विवेक में मजबूत नहीं है, हमारे विवेक के अंदर स्थिरता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर हैं और अपने स्कूल के अंदर वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हैं। अपनी क्लास के अंदर, उनकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, 30-35 बच्चे होते हैं। उन 30-35 बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसकी डिवीज़न जो होती है वो हमेशा फर्स्ट रहती है। ऐसे बच्चे अक्सर अध्यापिकाओं को या अध्यापकों को अवश्य मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि उसी दरमियान उसी क्लास में हमारी दूसरी टीचर का भी बच्चा पढ़ता है। जब वो दूसरी टीचर का जो बच्चा पढ़ता है और
जब बात आती है फर्स्ट डिवीज़न देने की, वो बच्चा भी अच्छा है जो टीचर का है, लेकिन जो टीचर का बच्चा नहीं है जो हमेशा फर्स्ट आता है, वो डिवीज़न में उसकी जो डिवीज़न है उसको लेकर हमारे सामने संशय बन जाता है, हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है। क्या है, टीचर ने बोला है, टीचर का बच्चा है, अगर जो 1 नंबर इसको दे दिया या 2 नंबर इसको दे दिए तो इस बच्चे की जो टीचर का बच्चा है इसकी डिवीज़न जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, फर्स्ट आ जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर जो है वो हमारा जो विवेक है वो काम करता है कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसी बच्चे को हम करेंगे। लेकिन हम पूरा रिज़ल्ट तैयार कर देते हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो विवेक जो है वो हमारे को जो निर्बल विवेक है वो दोषी ठहराता है। वो दोषी यूँ ठहराता है कि अरे उस टीचर से तो मेरी फ्रेंड है, उससे तो बहुत अच्छी बातचीत है, और मैं अगर जो उस बच्चे को नंबर दे देती तो उसका बच्चा फर्स्ट आ जाता। लेकिन आपने वही डिसीज़न लिया जो ठीक था, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एक ऐसी भावना आती है जिसके अंदर वो आपको दोषी महसूस कराती है। कुछ गलत नहीं करा है, कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन वो भावना जो आ रही है, वो जो भावना है वो हमारे को कमज़ोर बना रही है। तो जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये कमज़ोर और निर्बल विवेक है। अब दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरा विवेक जो होता है वो होता है कठोर विवेक। जो कठोर विवेक है उसका अर्थ यह है कि जिस बात में वास्तव में हमें अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए, हमें उसे अपने आप दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि हमारा जो विवेक है वो कठोर हो गया है। कभी हमने देखा, हम सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और सड़क पे वो व्यक्ति घंटों से तड़प रहा है, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते। हम सोचते हैं कि हमें देर हो जाएगी या पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए जो है हम उसको हाथ नहीं लगाते और उसको वहीं पर छोड़ देते। इसको बोलते हैं कि कठोर विवेक। ये हमारा विवेक है। हम जानते हैं कि अच्छा काम है, किसी की जान बचाना अच्छा काम है। यदि हम इसको समय पर हॉस्पिटल ले गए तो इस व्यक्ति की जान बच सकती है। इस व्यक्ति के साथ इसका पूरा परिवार है, इसके बीवी होंगे, इसके बच्चे होंगे या इसके माता या पिता होंगे। तो हम हमारे एक निर्णय से, हमारे इसको अस्पताल ले जाने से जो है वो क्या हो जाएगा, इसको जीवन मिल जाएगा, ये बच जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम डर के मारे जो है उस व्यक्ति को छोड़कर अपनी राह पर आगे चले जाते हैं। तो ये जो होता है ये कठोर विवेक होता है, जो हर व्यक्ति के अंदर देखने को कभी ना कभी मिलता है। यदि हम देखें पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। पुराने नियम में उत्पत्ति और निर्गमन की पुस्तक में बहुत सी जगह हमें मिस्र के राजा फिरौन के विषय में पाते हैं। उसका हृदय भी कठोर हो गया और उसने इजराइलियों को जाने नहीं दिया, क्योंकि उसके जीवन के अंदर जो था वो स्वार्थ आ गया, कठोर कर दिया। उस स्वार्थ ने उसको जो था कठोर कर दिया। उसके लिए उसकी समस्या जो थी वो पैदा होनी शुरू हो गई जब उसने उन लोगों को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि वह कोई गलत काम नहीं कर रहा है, जबकि वो गलत काम कर रहा था। परमेश्वर की आज्ञा थी कि इनको छोड़ दे, इनको जाने दे, लेकिन उसने नहीं जाने दिया। उसने सोचा कि ये मेरे मुफ्त के लेबर हैं, ये दास हैं, ये गुलाम हैं, मैं इन गुलामों को ऐसे कैसे जाने दूँ। ये था एक कठोर निर्णय। ऐसी ऐसी बातें देखने और सुनने को मिलती हैं जिन्हें आज संसार में फैशन बना लिया गया है। जो बातें बुरी मानी जाती हैं, जो बातें अनैतिक मानी जाती हैं, जिन बातों की मान्यता समाज नहीं देता, जिन बातों की मान्यता समाज नहीं देता, आज वो बातें जो हैं वो फैशन बन गई हैं। सभी स्त्री, जिसे बोल सकते हैं कि स्त्री स्त्री से विवाह कर रही है, पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर रहा है।
आज इस चीज़ को फैशन समझा जा रहा है, लेकिन ये जो है ये एक कठोर विवेक का नतीजा है, जो हमारे सामने हमारे समाज के अंदर जो बुराइयों को उत्पन्न करता है वो कठोर विवेक का नतीजा होता है। हम टेलीविज़न पे ऐसे कई कार्यक्रम देखते हैं जहाँ पर गलत प्रकार की नैतिकता को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, गलत तरीके से। आज बहुत ही बेहुदे चीज़ें, बेहुदे शो देखने को हमारे को मिलते हैं और उस पर लोग जो है वो तालियां बजाते और हंसते हैं। ये है कठोर विवेक, जिसमें हम अपने उस विवेक को जो है नम्र बनाने की कोशिश नहीं करता। हमारा विवेक परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है मेरे अजीज़ों, जो हमें बताता है कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है। अपने विवेक को जीवित रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का नियमित अध्ययन करना चाहिए। यदि अपने विवेक को बिल्कुल ठीक रखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, परमेश्वर का वचन को निरंतर अभ्यास में लाना होगा, तब हमें पता चलेगा कि वो कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं और कौन सी बातें हैं जो अनुचित हैं। सारी की सारी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। वो कौन सी बातें हैं जिनकी अनुमति परमेश्वर देता है और वो कौन सी बातें जिनकी अनुमति परमेश्वर नहीं देता। यदि हम देखें भजन संहिता 119 की 11वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम अपने विवेक को निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो सही दिशा निर्देश बन जाएगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। वास्तव में हमारा विवेक दिशा निर्देशक नहीं है, हमारा विवेक दिशा निर्देशक नहीं है, ये बात याद रखिए। दिशा निर्देश परमेश्वर का वचन हमारे को देता है, परंतु परमेश्वर का वचन है जो दिशा निर्देशन का कार्य करता है। हमारा जागृत विवेक इसे हमारे भीतर संचालित करता है। जो हमारा विवेक है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो इसको फिर वो संचालित करता है कि हमने किस ढंग से जीना है, अपनी सोच को, अपनी समझ को किस तरीके से रखना है। और तीसरी चीज जो होती है, जो तीसरा विवेक है, वो है सच्चा विवेक। ये वो विवेक है जो व्यक्ति को जिस बात में दोषी ठहराना चाहिए वो उसे दोषी ठहराता है। ये एक ऐसा विवेक है जिसमें कोई दोषी नहीं या दोष रहित सच्चा विवेक है। यही सच्चा विवेक है जो हमें कायल करता है कि हम इस बात का एहसास करें कि हमने पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था का उल्लंघन किया है। जब तक हम अपने आप को दोषी महसूस नहीं करेंगे, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता का एहसास नहीं होगा। अपने आप को दोषी महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को दोषी महसूस नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता, इसका मतलब हमारे जीवन में नहीं है। इस कारण हम मान ले कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, हमने सच्चाई को ठुकराया है। जब ये एहसास होता है तो हम पश्चाताप करेंगे, तब हम एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी। जब हम मान लेते हैं तो हमारे जीवन से गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है, तो हमारे को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। इस जगत के अंदर आया जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया। तो वचन कहता है, यदि हम देखें रोमियो 3 बाब उसकी 10, 11 और 12 आयत में यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं। इस संसार के अंदर यदि हम देखें, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आप मुझे बता दें जो कि धर्मी हो।
हम सब ने गुनाह किया है मेरे अजीज़ों, हम सब गुनहगार हैं। कोई ये कहे कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ तो वो झूठ बोलता है। परमेश्वर का वचन यदि हम देखें रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं क्योंकि जो हमारा विवेक है वो कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है। जो परमेश्वर का वचन कहता है हम उसको नहीं मान रहे क्योंकि हमारे विवेक ने हमारे जीवन को ऐसा बना दिया है, एक कठोर जीवन बना दिया है। और चौथी चीज जो हम देखते हैं वो है शुद्ध विवेक। जी हाँ मेरे अजीजों, शुद्ध विवेक। अब ये शुद्ध विवेक क्या है? विवेकों को 2 प्रकार से शुद्ध रखा जा सकता है। सर्वप्रथम यह है कि जिसने पाप ना किया हो उसका विवेक शुद्ध होगा। अब संसार में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। इस संसार के इतिहास में और इस संसार के अंत तक केवल एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया और वो है प्रभु यीशु मसीह। शुद्ध विवेक इंसानों के जीवन में देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर देह धारण करके ये बताने की कोशिश करी है कि जब मैं शुद्ध विवेक रख सकता हूं तो तुम शुद्ध विवेक क्यों नहीं रख सकते। प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें वो आके पूर्ण की, एक मानव शरीर के अंदर आकर। यदि परमेश्वर इस संसार में मानव रूप धारण नहीं करता, मानव देह धारण नहीं करता, तो हमारे पास बहुत अच्छा बहाना होता परमेश्वर पर दोषारोपण करने का कि परमेश्वर इस संसार में बड़ी मुश्किलें हैं, हमें समझौते करने पड़ते हैं परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके दिखाया कि देखो मैंने भी इस संसार के अंदर देह धारण किया, मैं भी इस संसार के अंदर आया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो विवेक था वो शुद्ध था, उसने कोई पाप नहीं किया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और इसके लिए हमारा विवेक शुद्ध है। शुद्ध विवेक को पाने के लिए एक और दूसरा रास्ता है जो कि पापों की क्षमा का रास्ता है। जब हमारे पाप क्षमा किए गए हों, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जाना हो, उसने अपने हृदय में स्थान दिया हो, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह आज वास करता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र और जीवन का आदर्श बनाया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, जब हमने कह दिया कि प्रभु तेरे लिए जीऊँगा और तेरे लिए मरूंगा परमेश्वर, ये संसार मेरे लिए कुछ नहीं है, तब हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। तभी हमारा विवेक शुद्ध हो सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरे और आपके विवेक को शुद्ध किया है। तब हम अपने शुद्ध विवेक के साथ अपनी उस अपराधी भावना से मुक्त होकर जी सकेंगे। जिन भावनाओं में आज हम जिन चीज़ों के अंदर अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, उनमें हम शुद्ध होकर जिएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे को धोके क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। हमारे विवेक को शुद्ध कर दिया, हमारी आत्मा को शुद्ध कर दिया, हमारे जिस्म को शुद्ध कर दिया, हमें पूरा का पूरा शुद्ध कर दिया। शुद्ध विवेक देने के लिए परमेश्वर ने प्रयास किया है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परंतु उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उसकी व्यवस्था को तोड़ा और पाप किया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दंड दिया, जबकि वे पत्तियों के वस्त्र पहने हुए थे, फूल पत्तियां अपने चारों ओर लपेटे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र दी। परमेश्वर द्वारा चमड़े से आदम और हव्वा के वस्त्र बनाने का इस बात का प्रतीक है कि तुमने पाप किया है और तुम्हारे पाप की कीमत किसी के बलिदान के द्वारा पूरी होगी। पाप को ढांपने के लिए किसी को बलिदान होना पड़ेगा। फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा एक उद्धारकर्ता आने वाला है जो सताया जाएगा, जो तोड़ा जाएगा, जो बलिदान किया जाएगा। इस बात की घोषणाएं की गई। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में संसार में भेजने का संकेत दिया।
अपने ठहराए गए समय पर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ऐसी व्यवस्था की है, इसके लिए बड़े स्पष्ट संकेत दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि हमें अपराध की भावना को लेकर नहीं जीना है, हमें अपराध की भावना को ढोना नहीं है, हमें स्वतंत्रता से जीना है। शैतान हमारे को अपराधी घोषित करता है, परमेश्वर हमारे को शैतान के उन बंधनों से आज़ाद करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम आज़ाद हो गए हैं। हम तमाम उन अपराध बोध से शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि वचन कहता है, रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत में कहता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यहाँ पर साफ शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आज हम जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद का जीवन जीने देना चाहता है, आनंद का जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति का जीवन जीने देना चाहता है, शांति देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक ऐसा जीवन देना चाहता है जिसमें कोई बोझ नहीं, जिसमें कोई अपराध की भावना नहीं, जिसमें शुद्ध विवेक है। जब हमारा जीवन इस प्रकार का होगा तो हम बड़ी उन्मुखता के साथ परमेश्वर की निकटता में चल सकेंगे, उसकी योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। जी हाँ मेरे अजीजों, हम तभी परमेश्वर की उन योजनाओं को पूरा कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए नियम के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, अपने उस विवेक को शुद्ध करेंगे। हमारे विवेक को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है तो आओ, कहता है कि आओ, बुला रहा है, आओ हम सच्चे मन से, झूठे मन से नहीं, किसी बोझ से नहीं, किसी दबाव में नहीं। वो कहता है कि हम सच्चे मन से और पूरे विवेक के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के समीप जाएंगे, परमेश्वर हमारे को शुद्ध करने वाला है। परमेश्वर हम सबको शुद्ध करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन प्रभु जी, जिसमें बताया गया है कि हमें सच्चे मन से और पूरे विवेक के साथ प्रभु जी तेरे पास आना है। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने हृदय को नम्र करते हुए प्रभु यीशु मसीह तेरे समीप आते हैं। अपने आप को, अपने हृदय को, अपने विवेक को आज हम शुद्ध करना चाहते हैं प्रभु जी। आज हमारे विवेक को शुद्ध कीजिए प्रभु जी, ताकि खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नम्रता हो प्रभु जी। हमारे जीवनों को परमेश्वर आप नम्र बनाइए प्रभु जी, और जैसा आप चाहते हैं हम अपने जीवनों में करें प्रभु जी, वैसा हम करने वाले हो सके। हमारे को इतनी सामर्थ्य, हमारे को इतनी ताकत दे, हमारे को इतनी खूबी दे, हमारे को इतनी लियाकत प्रदान कर प्रभु जी कि प्रभु हम अपने विवेक को शुद्ध कर सके परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है परमेश्वर, उन सभी के विवेक को खुदा आज तो शुद्ध कर, यीशु मसीह के नाम